26 जुलाई 2025 सुबह 9:02 पर ऐश्वर्य के कारक शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, वर्तमान में शुक्र वृषभ राशि में विराजमान है और 26 जुलाई सुबह 9:02 पर शुक्र वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति भी मिथुन राशि में ही विराजमान है। ऐसे में शुक्र और गुरु की ये युति कैसी रहने वाली है, सभी राशियों के लिए आज की इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। शुक्र मिथुन राशि में 26 जुलाई 2025 से 21 अगस्त 2025 की मध्य रात्रि 1:19 तक रहेंगे। ये समय कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए, आइए जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के अनुसार बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आइए बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में छोटी दूरी की यात्राएं मेष राशि के जातकों के लिए लाभप्रद रहेंगी। आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ में इस समय के दौरान वृद्धि रहेगी। जितनी मेहनत आप इस समय के दौरान करेंगे, उतना ही लाभ, उतना ही भाग्य का साथ आपको इस समय के दौरान प्राप्त होगा। मेष राशि के जातकों के अंदर इस गोचर काल के दौरान साहस की वृद्धि रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, आपकी विल पावर इस समय के दौरान बढ़ने वाली है। प्रिय दर्शकों, इस समय के चलते आपके मित्रों की संख्या में भी वृद्धि होगी। आपके मित्रों के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके जो संबंध है उनमें सुधार आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। आपकी मेहनत के अनुसार आपको शुभ फल इस समय के दौरान प्राप्त होंगे। कोई नया कार्य यदि आप करना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सरकारी कार्यों में भी आपको इस समय के दौरान प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आप मेहनत कीजिए, जहाँ जहाँ आप मेहनत करेंगे वहाँ वहाँ ही आपको प्रोग्रेस अपनी लाइफ में इस समय के दौरान देखने को प्राप्त होगी। मान सम्मान में वृद्धि रहेगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपके मेहनत के अनुरूप आपको शुभ फल इस समय के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। कारोबारियों के लिए भी ये समय बेहतर है और नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। आप पूर्ण प्रयास कीजिए, पूर्ण मेहनत कीजिए, आपको उसका फल प्राप्त होगा। उपाय जो मेष राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने माता दुर्गा के मंदिर में शुक्रवार के दिन जाना है और उनके दर्शन करने हैं। आइए बढ़ते हैं अब वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस समय के दौरान आपकी वाणी में विशेष मिठास रहने वाली है। अपनी वाणी से आप लोगों के मन को प्रभावित कर पाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ब्यूटी में भी इस समय के दौरान निखार रहेगा। आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन इस समय के दौरान रहने वाला है। लोग आपकी पर्सनैलिटी से इस समय के दौरान अट्रैक्टेड फील करेंगे। प्रिय दर्शकों, बात अगर करें आर्थिक पक्ष की, तो आर्थिक पक्ष के लिए भी ये समय आपका मजबूत रहेगा। कोई निवेश अगर आप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पैसे आने के लिए अगर देखा जाए, इनकम के लिए भी ये समय आपका अच्छा रहेगा। हालांकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर, अपनी पर्सनैलिटी पर आप इस समय के दौरान थोड़ा अधिक खर्च कर सकते हैं। उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो धन आगमन के हिसाब से ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। आप पूर्ण प्रयास कीजिए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, या जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास आपने इस समय के दौरान नहीं करना है। कला से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बेहद अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रोग्रेस के अवसर, तरक्की के अवसर आपको इस समय के दौरान प्राप्त होंगे। इस गोचर काल में
वृषभ राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन भी बेहतर रहेगा, आप उसको अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। उपाय जो वृषभ राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने माता लक्ष्मी को हर शुक्रवार के दिन एक गुलाब का पुष्प अर्पित करना है। आइए बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर उनकी राशि पर ही होने जा रहा है, प्रथम भाव पर होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस समय के दौरान आपकी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन बढ़ेगा, निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आपको इस समय के दौरान दिखाई देगी। लोग जल्दी ही इस समय के दौरान आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाएंगे, परंतु ध्यान आपको इस बात का रखना है कि अपने आचरण को खराब ना होने दें, अपने आचरण को सही रखें, मन में आने वाले भटकाव को कंट्रोल कीजिएगा। मान सम्मान में वृद्धि रहेगी। मिथुन राशि के जातक अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने का भी इस समय के दौरान प्रयास करेंगे, जो कि उनके लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, व्यापार के दृष्टिकोण से बात करें तो व्यापारियों के लिए ये समय बेहद अच्छा है, खासकर जो लोग ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, परफ्यूम्स आदि का बिजनेस करते हैं, एसेंशियल ऑयल्स का जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग क्लोथ्स का बिजनेस करते हैं, गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी का जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। अपनी मेहनत के अनुसार आपको इस समय के दौरान अच्छे फल प्राप्त होंगे, आप खूब प्रयास कीजिए। मिथुन राशि के जो जातक विदेश से जुड़कर व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं, जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। आप खूब एफर्ट्स कीजिए, खूब प्रयास कीजिए, आपको अपनी मेहनत के अनुरूप फल इस समय के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष भी मिथुन राशि के जातकों का इस समय के दौरान मजबूत रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको भी अपने कार्य में प्रोग्रेस दिखाई देगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों ने समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर मिश्री माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर द्वादश भाव में होने जा रहा है। ऐसे में इस समय के दौरान कर्क राशि के जातकों की सुख सुविधाओं में, भोग विलास में अधिक रुचि बढ़ेगी, जिससे कि सुख सुविधाओं के लिए, भोग विलास के लिए आप इस समय के दौरान अधिक खर्च कर सकते हैं। खर्च में भी आपके समय के दौरान बढ़ोतरी होगी। देखा जाए तो धन तो आपके पास आएगा, परंतु उस ही स्पीड से आप उस धन को खर्च भी करते जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। फालतू में धन खर्च करने पर आपको इस समय के दौरान कंट्रोल करना होगा। प्रिय दर्शकों, बात यदि करें प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन में भी इस समय के दौरान जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ, उन लोगों को अपने प्रेम जीवन पर थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आपको इस समय के दौरान देखने को मिल सकते हैं। कर्क राशि के जो जातक विदेश जाकर कार्य करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए समय बेहतर रहेगा। आप पूर्ण प्रयास कीजिए। जो स्टूडेंट्स कर्क राशि के विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बेहतर रहेगा। आप भी पूरे एफर्ट्स लगाइए अपने कार्य के लिए। प्रिय दर्शकों, इस समय के दौरान अपने आचरण को सही रखने का प्रयास कीजिएगा। अपने चरित्र पर किसी भी प्रकार की कमी ना आने दें, अपने कैरेक्टर को ठीक रखें। प्रिय दर्शकों, बात अगर करें कारोबार की, तो कारोबारियों के लिए ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से किसी का भी अपमान आपने इस समय के दौरान नहीं करना है, अन्यथा आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। उपाय जो कर्क राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस समय के दौरान हर रोज शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है। ये बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में शुक्र का ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए
बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आने वाला रहेगा। नए अच्छे अवसर आपको इस समय के दौरान प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष से ये समय जो है आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक पक्ष आपका इस समय के दौरान मजबूत रहने वाला है। इनकम के नए सोर्सेज आपके इस समय के दौरान बन सकते हैं। धन आगमन के नए सोर्सेज, नए स्रोत आपके लिए इस समय के दौरान बनेंगे। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई नई प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए समय के दौरान बढ़िया रहेगी। कुछ अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ इस समय के दौरान आपके संपर्क बनेंगे। मान सम्मान में वृद्धि रहेगी। बड़े भाई बहनों के सुखों में भी इस समय के दौरान आपकी वृद्धि रहेगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके जो रिश्ते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आपको इस समय के दौरान दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय ठीक रहेगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी यह समय बेहतर रहने वाला है। सिंह राशि के स्टूडेंट्स को भी इस समय के दौरान अपने द्वारा की गई मेहनत के शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। खूब मेहनत कीजिए। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर माता के दर्शन करने हैं। ये बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर दशम भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में कार्यस्थल पर आपका जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय बेहतर रहने वाला है। नौकरी में जो लोग प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे उन्हें अपने पूर्ण एफर्ट्स इस समय के दौरान लगाने चाहिए ताकि आपको शुभ फल प्राप्त हो सके। कारोबारियों के लिए भी ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। कोई नया कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। सीनियर्स का सहयोग आपको इस समय के दौरान प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा कि ऑपोजिट जेंडर का आपने इस समय के दौरान विशेष सम्मान करना है। किसी भी तरह का अपमान ऑपोजिट जेंडर का इस समय के दौरान ना कीजिए, अन्यथा आपके लिए परिणाम अनुकूल नहीं रहेंगे। कन्या राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष भी इस समय के दौरान ठीक रहने वाला है। आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। अपनी मेहनत के अनुसार आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, तो खूब मेहनत कीजिए। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय जो कन्या राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का एक पुष्प अर्पित करना है। आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर नवम भाव में होने जा रहा है, जो कि आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला रहेगा। आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। भाग्य का साथ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। आपके पराक्रम में भी इस गोचर काल के दौरान वृद्धि रहेगी। जो लोग कारोबारी हैं उनके लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। और वहीं नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। अपनी नौकरी में तरक्की के योग आपको इस समय के दौरान प्राप्त होंगे। अच्छे अवसर आपको इस समय के दौरान प्राप्त होने वाले हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बेहतर रहने वाला है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय पॉजिटिव रहेगा। आप खूब प्रयास कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। जो लोग विदेश से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। विदेश यात्रा के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, विदेश जाने के लिए काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे, तो इस समय के दौरान आप एफर्ट लगाइए, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बेहतर दिखाई दे रहा है। धन के दृष्टिकोण से भी ये समय तुला राशि के जातकों के लिए बेहतर रहेगा। धार्मिक यात्राएं तुला राशि के जातक इस समय के दौरान कर सकते हैं। पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने समय के दौरान करना है वो ये है कि हर शुक्रवार के दिन आपने इस गोचर काल के दौरान माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन अवश्य करने हैं। आइए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए समय बेहद अच्छा रहने वाला है। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। जिन लोगों को तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ओकल्ट साइंस आदि में रुचि है उनको भी इस समय के दौरान अपनी इस फील्ड में प्रोग्रेस दिखाई देगी।
प्रिय दर्शकों, ध्यान रखना होगा वृश्चिक राशि के जातकों को कि इस समय के दौरान आपको अपने चरित्र को मजबूत रखना है, अपने आचरण को भी आपने सही रखना है। प्रिय दर्शकों, सुख सुविधाओं में इस समय के दौरान वृद्धि तो आपके रहेगी, परंतु आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार का आपने अनैतिक कार्य इस समय के दौरान नहीं करना है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच विचार अवश्य कीजिएगा। आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा आपने इस समय के दौरान नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा कार्य आप ना कीजिए जिससे कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपके मान को हानि पहुंचे। आर्थिक पक्ष से देखा जाए तो ये समय ठीक रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है, और वहीं जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए भी ये समय ठीक रहेगा। अपने कार्य को पूर्ण मेहनत से आपको इस समय के दौरान करना चाहिए ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। उपाय जो वृश्चिक राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस समय के दौरान शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है रोज, और हर शुक्रवार को माता के मंदिर में जाकर माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आइए बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में धनु राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए ये समय बेहद अच्छा रहेगा। जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है। शुभ फल आपको इस समय के दौरान प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय ठीक रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, दोनों के लिए ही ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। किसी नई नौकरी की तलाश में है, नए रोजगार की तलाश में है, तब भी ये समय आपकी फेवर करेगा। आप पूर्ण मेहनत कीजिए। प्रिय दर्शकों, ध्यान इस बात का रखना होगा कि इस समय के दौरान आपने अपने चरित्र को सही रखना है, अपने आचरण को सही रखना है। ओपोजिट जेंडर से आपने थोड़ा सा सतर्क रहना है। किसी पर भी आंख मूंद कर यकीन नहीं करना है। ओपोजिट जेंडर का सम्मान करें, स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान कीजिएगा इस समय के दौरान। धनु राशि के जातकों को इस समय के चलते अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन को आप सुधारने की कोशिश करेंगे, परंतु अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। इसमें कोई भी लापरवाही ना कीजिएगा। आर्थिक पक्ष से भी देखा जाए तो ये समय धनु राशि के जातकों के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। वहीं स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। आप खूब मेहनत कीजिए, अपनी मेहनत के अनुसार आपको शुभ फल इस समय के दौरान प्राप्त हो सकेंगे। उपाय जो धनु राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन, इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन चावल का दान, साबुत चावल का दान मंदिर में करना है। आइए बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर षष्ठ भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस समय के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा इस समय के दौरान। मकर राशि के जातकों को इस समय के दौरान अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना चाहिए। फालतू के वाद विवाद में आपने बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। किसी के भी साथ आपने वाद विवाद इस समय के दौरान नहीं करना है। खासकर स्त्री वर्ग का सम्मान आपने विशेषकर इस समय के दौरान करना है। प्रिय दर्शकों, नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो उनके लिए ये समय ठीक रहेगा। हालांकि अपने सीनियर्स और कलीग्स के साथ आप अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी प्रकार की परेशानी या पॉलिटिक्स, राजनीति आपको अपने कार्यस्थल पर इस समय के दौरान देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें कारोबारियों की, तो कारोबारियों के लिए यह समय ठीक रहेगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, इस समय के दौरान नया कार्य ना करें। हो सके तो किसी को भी समय के दौरान पैसे उधार ना दें, अन्यथा आपको कोई परेशानी हो सकती है। पैसों के लेन देन में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, बात अगर करें किसी पर विश्वास करने की, तो आंख मूंद कर आपने समय के दौरान किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ अवश्य लीजिएगा। यात्राएं करते समय भी बेहद सावधानी आपको इस समय के दौरान बरतनी चाहिए। व्यर्थ की यात्राएं टाल दें।
आर्थिक पक्ष मकर राशि के जातकों का इस समय के दौरान ठीक रहेगा। उपाय जो आपने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन माता दुर्गा के मंदिर में जाकर उन्हें मिश्री का भोग लगाना है। आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस समय के दौरान आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि रहेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय बेहद अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये गोचर काल आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। संतान पक्ष की ओर से भी ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होने वाली है। मान सम्मान में वृद्धि रहेगी। आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी इस समय के दौरान साबित होगी। धन आगमन के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। धन आगमन के नए स्रोत आपके लिए समय के दौरान बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बेहद अच्छा रहेगा। आप खूब मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको इस समय के दौरान शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। मनोरंजन के साधनों में आपके इस समय के दौरान वृद्धि रहेगी। कुंभ राशि के जातक इस समय के दौरान यात्राएं भी कर सकते हैं। उपाय जो कुंभ राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन अवश्य करने हैं। आइए अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। मीन राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि रहेगी। भौतिक सुख आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि से जुड़े हुए सुखों में वृद्धि आपको इस समय के दौरान दिखाई देगी। कोई नई प्रॉपर्टी लेने का विचार कर रहे थे तो इस गोचर काल के दौरान आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। नए वाहन को अगर आप खरीदना चाहते थे तो इस समय के दौरान वो इच्छा भी आपकी पूर्ण हो सकती है। कारोबार की दृष्टि से देखा जाए तो ये समय मीन राशि वालों के लिए बेहतर रहने वाला है, प्रोग्रेस देने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय प्रगति देने वाला रहेगा। प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आप खूब प्रयास कीजिए। नई नौकरी की तलाश में अगर आप हैं तो भी ये समय मीन राशि के जातकों के लिए बढ़िया रहेगा। अच्छी नौकरी आपको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकती है। बस आप खूब मेहनत कीजिए। प्रिय दर्शकों, बात अगर करें आर्थिक पक्ष की तो आर्थिक पक्ष भी मीन राशि के जातकों का इस समय के दौरान मजबूत दिखाई दे रहा है। धन आगमन के लिए ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि, भोग विलास आदि कार्यों में खर्च आपका इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। शुभ मांगलिक कार्य आपके घर में इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं। हालांकि माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत के अनुरूप शुभ फल आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं, तो खूब मेहनत कीजिए। प्रिय दर्शकों, मीन राशि के जातक जितनी मेहनत करेंगे भाग्य भी आपका इस समय के दौरान उतना ही आपको शुभ फल प्रदान करेगा। तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा। ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। उपाय जो मीन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर माँ के समक्ष घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। धन्यवाद। हरि ओम।